वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारी गीता यात्रा अंतिम चरण में है और आज के जो अध्याय हैं वो बहुत विशिष्ट हैं। ऐसा मान लें कि शायद भक्ति योग में जो बात कही उससे भी बहुत विशिष्ट। देखिए, गीता की यात्रा को हम थोड़ा सा देखें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें गीता प्राकट्य कैसे हुई, क्या कारण रहे, वो सब बताया। और दूसरे अध्याय में इसे गीता की नींव कहते हैं, यानी जो कुछ गीता आगे फ्लाइट करेगी, जो जो बात बताई जाएगी गीता में, वो सब कुछ दूसरे अध्याय में पहले से कह दिया भगवान ने, बिल्कुल सार रूप में, जिनका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे भगवान पूरे आगे तक करेंगे। और 18वां अध्याय जो है लास्ट का, उसको गीता का शिखर कहा जाता है। यानी भगवान ने उसमें पूरी गीता में जो बात कही, उनको भगवान बहुत अलग तरीके से, कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को कुछ अलग तरीके से कहेंगे, और जो अब तक नहीं कहा उसको फिर कुछ और भी कहेंगे, कुछ अलग बात भी 18वें अध्याय में कहेंगे। उसी क्रम में ये जो अध्याय है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय। आप देखिए, पूरी गीता में इस अध्याय की क्या हम महत्ता का वर्णन करें। पूरी, अब प्लीज बात नहीं करेंगे ना, अब सेट हो जाए आराम से, प्लीज बात नहीं। पूरी गीता में किसी भी अध्याय को भगवान ने अपना नाम नहीं दिया। एकमात्र ये अध्याय है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया। वेद व्यास जी ने क्या नाम रखा? पुरुषोत्तम योग। और इस अध्याय को ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शास्त्रों का शास्त्र बताते हैं। इसी अध्याय में कहेंगे भगवान, यानी कि जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता, रामायण जो भी है, उनमें भी यदि सिर्फ इसी अध्याय को भी हम ठीक से देख लें मात्र, तो ये अध्याय अपने आप में पूरा शास्त्र है। इससे जो हमें चाहिए वो सब मिल जाएगा, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जिनका सारा हम, जिनका आश्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, और जिन्होंने ये महामंत्र दिया कि किसी से कुछ भी नहीं हो, कोई योग समझ में नहीं आए, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ना कुछ उससे और हो रहा है, बस वो सच्चे हृदय से ये पुकार लगाता रहे, हे नाथ मैं केवल तुम्हारा हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। दिन भर ये लगा रहे वो, रात और दिन। तो स्वामी जी कहते हैं ये कलयुग का महामंत्र है। इसमें जितनी पावर है उतनी पावर किसी और में है नहीं, किसी भी योग में नहीं है। तो ये जो महामंत्र का जो स्वामी जी ने प्राकट्य किया ना जिस जगह से, वो जगह भी हमें इसी अध्याय में दिखने वाली है। इसी अध्याय के विशेष श्लोक में भगवान कुछ बात कहेंगे, उससे ही उन्होंने इस महामंत्र का प्राकट्य किया है। तो ये अध्याय बहुत विलक्षण है। आइए अब हम इस अध्याय की यात्रा शुरू करते हैं भगवान का स्मरण करके। और पहला ही श्लोक, इसमें बहुत जबरदस्त श्लोक है, इसको थोड़ा समझने लायक है ये। इसको यदि हमने समझ लिया तो ऐसा मान लें कि बस बाकी जरूरत नहीं है कुछ भी। और इस अध्याय की पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ी सी उस पर भी मैं चर्चा कर लूं, क्यों भगवान ये अध्याय कह रहे हैं। कल 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, सगुण और निर्गुण में कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने बता दिया, सगुण जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन निर्गुण भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। और निर्गुण में जो कठिनता है, किसकी? देहाभिमान की।
मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, ये भाव आसानी से नहीं जाता। उस कठिनता को दूर करने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और ये प्रकृति यानी ये क्षेत्र यानी ये माया, ये कैसे हमको बांधती है, गुण बांधते हैं हमको, सत भी बांधता है, तम भी बांधता है, रज भी बांधता है। इसके लिए भगवान ने गुणत्रय विभाग योग कहा, जो कि संतोष जी ने समझाया अच्छे से। उन गुण में हम एक बार ठीक से समझें। देखिए, कोई भी जो गुण है ना, वो अपने आप में बांधने वाला नहीं है। तमोगुण को स्वरूप से बांधने वाला बताया है, लेकिन तमोगुण भी बहुत आवश्यक है जीवन में। यदि आपको 2 दिन से नींद नहीं आए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेगा, भाई नींद आई? नहीं, नींद नहीं आई, और तो प्रॉब्लम है। अब हमें करना क्या है, हमको सत रज और तम इनका जीवन में बैलेंस करना है। इनको हम मिटा नहीं सकते। हमारा शरीर जब तक है, जब तक तीनों गुण रहेंगे ही, खत्म नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जीवन मुक्त महापुरुष शुद्ध भक्त सिद्धों में भी तीनों गुण मौजूद रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का अंश है शरीर, और शरीर जब तक रहेगा तब तक तीनों गुण रहेंगे। हमें इन तीनों गुणों से अपना संबंध विच्छेद करना, यानी इनको अपना मानना नहीं है। सतोगुण का संग अवश्य करें, सतोगुण में जाएं, सत्संग करें, लेकिन उसमें भी भगवान का आश्रय छोड़ के आसक्त नहीं हो जाए। जैसे कई लोग ध्यान में आसक्त हो जाते हैं, कई लोग सत्संगियों में आसक्त हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग करते करते सत्संगियों का ही सहारा ले लेते हैं ना। सतोगुण भी उस ऊंचाई पे बांधने वाला है, रजो और तमो तो बांधने वाला है। अर्जुन ने फिर एक प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु, आपने बता दिया कि तीनों गुण बांधने वाले और इनसे तू ऐसे ऐसे पार चला जा, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं मांगा। मेरे को कोई और सरल उपाय बताओ जिससे मैं इन तीनों गुणों से पार चला जाऊं, गुणातीत हो जाऊं, यानी आपको प्राप्त कर लूं। तो भगवान ने 14.26 बोला, वो इस पूरे अध्याय की जान है। 14वें अध्याय महाभगवान ने क्या कहा, एक अलग उपाय बताया तीनों गुणों से पार जाने का। माम चयोव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान ने कहा, यदि तू मेरी अव्यभिचारी रूप से भक्ति करे तो तीनों गुणों से पार चला जाए। अब भगवान ने एक शब्द दे दिया यहाँ पे, अव्यभिचारी दे दिया। व्यभिचार का मतलब क्या, एक का संबंध 2 से हो, 3 से हो, ज्यादा से हो, व्यभिचार कहलाता है हमारी लौकिक भाषा में। वही यहाँ है, यानी हम केवल और केवल भगवान के हैं, उसका आश्रय छोड़ के, उसके संबंध को छोड़ के हम इस संसार में जगह 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 संबंध जोड़ते हैं, अपना मान लेते हैं, धन को, पद को, सब चीजों को। ये क्या है, ये व्यभिचार। तो भगवान ने कहा, तू संसार में रहे, संसार का काम कर, कर्तव्य कर्म कर, लेकिन अव्यभिचारी भक्ति कर। अब ये कितना मुश्किल काम है बताइए। घर परिवार है, हमारा पुत्र है, पुत्री है, ऑफिस का काम है, लोग इतने तरह के हैं, हमारी बुद्धि इतने तरह के परिस्थितियों में भगवान की तरफ कैसे जाए, एक तक कैसे जाए। तो भगवान उसका उपाय अब 15वें अध्याय में बता रहे हैं। ये 15वें अध्याय में भगवान अव्यभिचारी भक्ति कैसे हो वो टेक्निक बताएंगे। इसके लिए भगवान यहाँ पे सबसे पहले संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे। ये संसार है क्या, 5 श्लोकों में संसार का वर्णन करेंगे। फिर 5 श्लोकों में हमारा वर्णन करेंगे कि तू कौन है और तेरा मेरे से संबंध क्या है, और तू जो एक योनि से दूसरी योनि में जाता है वो कैसे जाता है, वो बताएंगे भगवान। फिर 3 में जो आपस में जो संबंध है भगवान का, जिस तरह से संसार में व्याप्त है, भगवान को विभूति योग है, उसके बारे में बताएंगे। और अंत में भगवान खुद के बारे में बताएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब इस 20 श्लोक में मात्र भगवान जो है सारी चीजें बता देते हैं। इन सब चीजों को यदि हम ठीक से समझ लेंगे तो हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, आप समझें उसको थोड़ा सा। देखिए, पतिव्रता स्त्री जो होती है, पतिव्रता स्त्री, उसका पति पर अटूट निष्ठा, प्रेम और आश्रय रहता है।
इसके मायने क्या? उसके घर में जो सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, उनको वो डंडा मारती है क्या, या सेवा करती है? उनकी भी सेवा करती है, लेकिन उसके सेंटर में, उसके केंद्र में, उसकी निष्ठा में पति है। यदि जेठ है तो वो पति का बड़ा भाई है, सास है तो वो पति की माँ है, इसलिए आदरणीय। यानी सारे रिश्ते उसके किधर से कनेक्टेड हैं? केंद्र से कनेक्टेड है। ऐसे ही भगवान यहाँ पे वो टेक्निक बताने वाले हैं कि तू संसार में सारा काम कर, लेकिन केंद्र में तू किसको रखेगा? कोई भी इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं रखता भक्त। भक्त बिल्कुल नहीं मानता। आप देखते होंगे पहले लोग बुजुर्ग, आप याद करें, बुजुर्गों से पूछा जाता था भाई किसके बच्चे हैं, तो क्या कहते थे? आपके जैसा है। क्या मतलब? हमारे जैसा। अभी वर्तमान युग का समझ ले तो कुछ और समझ जा रहे हैं, हमारे कैसे नहीं, हमारी बुद्धि तो इतनी खराब है। और जो वो क्या कहते थे? आपके जैसा। कैसा दर्शन है वो, देखिए। तो अब इस संसार को कैसे हम भगवान को केंद्र में लाएं संसार में, उसकी टेक्निक भगवान बता रहे हैं। बहुत विलक्षण श्लोक है। आइए गाइए पहले श्लोक को। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान बोले ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले इस संसार वृक्ष को भगवान ने क्या कहा? अश्वत्थ, यानी पीपल का वृक्ष कहा। और क्या कहा इसको? अव्यय है ये। अव्यय मतलब जिसका कुछ भी व्यय नहीं हो, यानी खर्चा तो होता रहे। हमारी जेब में 100 रुपए, हम 1000 रुपए की चीज ले लें, 2000 की ले लें, लाख की ले लें, लेकिन जेब में फिर भी वही पैसे बचे रहे। ऐसे ही संसार ये चलता है चक्र की तरह, लेकिन खर्चा कुछ नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, बना हुआ है। अव्यय कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानता। ये भगवान ने कहा। अब इसके मायने क्या है वो हम समझते हैं ठीक से। देखिए, संसार में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका मूल, उनकी जड़ कहाँ होती है? जमीन में होती है। भगवान इसकी जड़ कहाँ बता रहे हैं? संसार की ऊपर बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। अच्छा, डिलीवरी जब होती है, बच्चा जब जगत में आता है माँ के गर्भ से, तो नॉर्मल डिलीवरी किसे कहते हैं? पहले सिर बाहर आए तब कहते हैं, या पहले पैर बाहर आए? जब बच्चा उल्टा जन्म लेता है तब उसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना, पैर बाहर आया ना बहुत दिक्कत हो जाती है, उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कहते। तो इस संसार वृक्ष को यदि समझना है तो बहुत ठीक से समझना होगा कि इसके केंद्र में कौन है? भगवान है। इसका मूल कौन है? देखिए, आपको यदि किसी वृक्ष को हरा भरा करना है तो आप कहां पानी देते हैं? जड़ दिख रही है आपको, फिर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जड़ में पानी देने से इसके एक एक पत्ते, टहनी, बिल्कुल ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो यदि संसार वृक्ष को पल्लवित, पुष्पवित करना है, सुनिए आप, बहुत महंगी बात है ये। प्राय हम लोग त्याग, तपस्या, साधना, परोपकार में इस सूत्र को खो देते हैं। यदि हमको संसार वृक्ष को, इस परिवार को, इस रिलेशन को, इस समाज को यदि पल्लवित, पुष्पवित करना है तो पानी कहाँ देना पड़ेगा? जड़ में देना पड़ेगा। और जड़ कौन है? इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान की तरफ लगा हुआ है, चाहे वो हिमालय की तलहटी में बैठा हुआ हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये देश के और समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा कर रहा हो। और एक बात और समझिए इसमें, यदि हम जड़ को छोड़ दें और बाकी पे हम स्प्रे करते रहें, बिल्कुल हरा भरा करते रहें, तो क्या हमारी पार पड़ जाएगी? दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान, दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान,
जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियाँ सूख जाती हैं। हम लोग अपनी जो जड़ें हैं, हम उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारी जड़ हमारे पिता, हमारे बाबा, और अंत में वो परम पिता परमात्मा हमारी जड़ है। यदि हम जड़ों को भूल जाएंगे, अभी बात हो रही थी, बाहर कोई सज्जन कह रहे थे, सर हमने अपनी पहचान ही मिटा दी। आज ये पोजीशन हो रही है कि तिलक, छापा, चोटी, है ना, जनेऊ, धोती, भाषा, सब कुछ सामने वाले की गलती कुछ नहीं है। हम स्वयं ही ऐसे यदि शत्रु हो ना, मित्र हो तो शत्रु की जरूरत नहीं, हम स्वयं ने हमारा सत्यानाश कर दिया। एक बार दुर्गापुरा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है एक बहुत बड़ा, वहाँ पे एक माघ महोत्सव हुआ। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक साहब भी थे, मुख्यमंत्री महोदया थी, और कई संत थे, मुझे भी मौका मिला जाने का। वहाँ पे एक झालावाड़ के कौन से संप्रदाय के थे, पीपा जी किसके थे, उस संप्रदाय के एक संत आए, अंग्रेज संत थे, वो अंग्रेज थे, बहुत बढ़िया संत थे। उन्होंने एक बात कही जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक और शोचनीय है हमारे लिए। उन अंग्रेज संत ने सबके सामने जब उनको बुलाया गया तो कहा कि मैं इंडिया के बारे में सुन के यहाँ आया, यहाँ की संस्कृति को मैंने पढ़ा, यहाँ के विलक्षण लोगों से मैं मिला, बड़ा अभिभूत हूँ मैं, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब भगवान की सेवा कर रहा हूँ जैसे मेरे। लेकिन मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है इस भारत देश के समाज के लोगों को देख के कि यहाँ पे कोई भी फटी जीन्स पहन के कोई लड़की बिल्कुल इतना सा, जब वो पहन के पजामा इतना सा, या कोई भी कुछ भी ऊट पटांग पहन के निकल जाए, या किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं भगवा वस्त्र पहन के और ये तुलसी माला पहन के निकलता हूं तो लोग मेरी तरफ देखते और हंसते। सोचें हम कहां आ गए, हम कितनी प्रगति कर ली हमने, सोचें। और ये श्लोक जो कह रहा है कि संसार वृक्ष के मूल भगवान है, तो एक बात सुन ले, एक संत ने बहुत प्यारा इसका वर्णन किया है कि हम संसार में कितनी भी उपलब्धि अर्जित कर लें, आपने जो कुछ कर दिया हो संसार को, आप 10,000 लोगों को भी प्रतिदिन खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 84 लाख योनियों को तो नहीं खिला सकते, और उनके जीवों को जो करोड़ों अरबों जीव, उनके तो नाम ही नहीं पता। लेकिन चलिए, आपने विद्या में, धन में, यश में, सेवा में बड़ी से बड़ी आपने उपलब्धि अर्जित कर ली, ये सब जीरो है। हम जीवन में कितनी भी जीरो इकट्ठी कर लें, लेकिन उनकी वैल्यू तब होगी जब सामने एक लगा होगा। और वो एक कौन है? ये एक ये राम नाम को अंक है, और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। अरे हमारे पास यदि एक है तो एक जीरो भी कमाई ना हमने, उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और 2 भी कमाई तो 100 हो जाएगी। लेकिन यदि एक को छोड़ दिया, हम जिंदगी में जीरो ही जीरो कमाते रहें, खूब मान बढ़ाई पाते रहें, नाम लिखवाते रहें पट्टिकाओं पे, कुछ नहीं, 0/0। भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, छंदांसी यश पर्णानि यस्तम वेद सवेदिता। इस तत्व को कोई जान लेगा अर्जुन, उसने वेदों का सार जाना, वेद कंठस्थ करने से कुछ नहीं हुआ। मुझे एक सज्जन कह रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे कह रहे थे तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे सर मैं 15 साल से वेद पढ़ रहा हूँ, आप में से कोई है। लेकिन गजब, मेरे को वेद पढ़ के जो बातें पता नहीं चली, मुझे 2 दिन में इस गीता से पता चल रही है। अरे क्यों ना चलेंगी, वेदों का रस है गीता, और जूस जो भगवान निकालते, 700 श्लोकों में पूरे वेद कह दिए भगवान ने। ये कोई और कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ऊर्ध्वमूलम मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, कैसा श्लोक है। अश्वत्थ कहा भगवान ने। अश्वत्थ कहते हैं, 2 मीनिंग है अश्वत्थ के। स्वामी जी कहते हैं अश्वत्थ का पहला मीनिंग तो है पीपल। हम यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी लाते हैं? पीपल की लाते हैं। तो अब देखिए कितना बड़ा मैसेज है छोटे से शब्द में। ये संसार जिसमें हम भी हैं, हमारा शरीर भी है, घर है, रिश्ते हैं, धन मन सब है, ये किसके लिए है?
यज्ञ करने के लिए है या भोग के लिए है? यज्ञ करने। बहुत स्पष्ट मैसेज है, यज्ञ किया, यज्ञ करने के लिए ही मिला, यज्ञ किया तो बेड़ा पार, को रोक नहीं सकता, और यज्ञ नहीं किया अपना मान के पकड़ लिया तो फंसना है। बहुत सिंपल मैसेज है एकदम। अश्वत्थ, और दूसरा अश्वत्थ का जो मीनिंग है वो ये है कि जो एक क्षण भी स्थिर ना रह सके, लगातार बदल रहा है, हमें दिखे ना वो हमारी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दें। गंगा जी पे हम जाते हैं तो आप एक अंजलि भरते हैं, पी लेते हैं, दूसरी अंजलि भरते हैं तो गंगा वही है या गई? लेकिन गंगा तो है, गंगा तो दिख रही है। ऐसे ही ये संसार है, ये हर क्षण जा रहा है, हर क्षण स्थिर हो है ही नहीं, लेकिन ये बना हुआ है, इसलिए हमें स्थिर सा दिखता, इसलिए भगवान इसको अव्यय कह रहे हैं। अव्यय, अव्यय है नहीं लेकिन अव्यय कह रहे हैं। इस श्लोक को हम बार बार इसका मनन करें, अच्छे से इसको पढ़ें, इसको किताब में बार बार, है ना। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष को हम काट दें और जड़ तक हमको पहुंचना हो तो वो टेक्निक क्या है? क्योंकि ये संसार वृक्ष भगवान बता रहे, मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूं इस लोगों को, आप ऐसे ही समझ लें। भगवान कह रहे हैं देखिए संसार वृक्ष ना लगातार फैलता जा रहा है। क्यों? हमारे बार बार जन्म हो रहे, नए नए हम कर्म कर रहे हैं, तो ये संसार वृक्ष फैल रहा है। अनंत शाखाएं हो गई इसकी कितनी। सबसे पहले तो जड़ में, फिर वो मोटा तना, वो ब्रह्मा जी, फिर ये मोटी मोटी डालियां, ये मनुष्य शाखा, फिर 84 लाख योनियां, और मनुष्य भी जन्म रहा है, मर रहा है, यानी ये इतना लंबा चौड़ा संसार वृक्ष है। तो महाराज इसको काटे कैसे? ये तो बहुत तगड़ा मामला है। इसको काट के आपकी तरफ चलेंगे यदि तो आप मिलोगे, तो भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं कटेगा, इसका मैं बताता हूं हथियार, उस हथियार से तू इसको काट तो काम हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि जैसा ये संसार है ना, वैसा ये दिखता नहीं है। हमने चर्चा कर ली, ये स्थिर नहीं है लेकिन स्थिर दिखता है। भगवान यही बात कह रहे हैं। अब हम इस पे ध्यान रखें कि इसको हमको काटना कैसे है। तो नीचे की लाइन पढ़ेंगे, ऊपर के श्लोक की बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं, ये जो पीपल का वृक्ष है, ये संसार है, भगवान कह रहे हैं सुविरूढ़ मूलम, रूढ़ नहीं विरूढ़ का, और सु शब्द लगाया। आहा, यानी ये इतनी जड़ इसकी गहरी है, हमारे हृदय में इसका ममता, इसके प्रति आसक्ति इतनी है। भगवान ने कहा बहुत कठिन है इसको काटना। ये कहीं भी उग जाता है। देखिए पीपल का वृक्ष है ना, आपने देखा होगा यदि गांव में रहे हैं तो कहीं उग जाता है, घर की मुर्गेरी पे उग जाएगा, अरे कुएं की उस पे उग जाता है, दीवार पे उग जाता है, नीचे कहीं भी पीपल का वृक्ष उग जाता है। ऐसे ही ये संसार, यदि हम सावधान नहीं रहे, लगातार सत्संग में नहीं लगे, लगातार गीता के प्रचार में नहीं लगे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, तो ये संसार कहीं भी हृदय में अंकुरित कर लेता है। जब तक वैराग्य प्रबल नहीं हो तब तक वैष्णवों की संगत में, गीता की संगत में रहना चाहिए, जब तक वैराग्य प्रबल नहीं। तो भगवान अब कह रहे हैं मैं इसको काटने की तरकीब बताता हूं। तो भगवान एक कुल्हाड़ी बता रहे हैं। कौन सी कुल्हाड़ी? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तू असंगता रूपी शस्त्र से इस संसार वृक्ष को काट दे। असंगता, देखिए हमारी जो बंधन का कारण है ना, वो यही है। हमको कुछ भी दे दे, हम उसका संग कर लेते हैं। संग मतलब उसमें आसक्ति कर लेते हैं, उसमें हम कामना कर लेते हैं। भगवान ने जो कुछ दिया, जबकि ये सब क्या दिया भगवान ने? यज्ञ की सामग्री दी। देखिए ये जो परिवार होता है ना हमारा, आप इस बात को अटल मान लीजिए, हमारा सब कुछ यहाँ पे जो चल रहा है अभी, ये सब लेना और देना चल रहा है, ऋणानुबंध का है हमारा, ये शास्त्र कहते हैं।
जिनसे सबसे ज्यादा लेना देना है ना, उनको भगवान क्या बना देते हैं? हाँ, पति पत्नी बना देते हैं कि अब तुम रहो बेटा साथ, झेलो एक दूसरे को। जो सबसे ज्यादा पैसे होते हैं उनको वहीं टिका देते हैं। और वो व्यक्ति जो है, पति है चाहे पत्नी है, वो लगेगा दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति, लेकिन आप पक्का मानिए वो आपके लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। वो आपकी कुटाई पिटाई कर करा के आपके स्वभाव को तोड़ के मरोड़ के 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में वहां ले जाएगा जहां बड़े बड़े ज्ञानियों और पंडितों की हिम्मत नहीं। यदि आप भगवान की बात माने तो बेस्ट स्पाउस है वो वर्ल्ड में, उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, संभव। तो ये ऋणानुबंध है, और जिससे हमारा कोई ऋण नहीं है, अनुबंध नहीं है, आप पक्की बात मान लें, आप उस व्यक्ति के इस संसार में दर्शन नहीं कर सकते, वो आपकी आंखों के सामने नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि कोई आपका मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, सुख पहुंचा रहा है, जो कुछ भी है वो सब ऋणानुबंध का सिस्टम है। आपकी बुद्धि में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मान लो। हम थ्योरी ऑफ कर्मा लेते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस बार है ना, ले लेंगे उसको। तो अब हमें परिवार मिला, हमें संबंधी मिले, हमें जो कुछ मिला, तो ये किसके लिए मिला? हमें ऋण चुकाने के लिए। तो सेठ जी, स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, समझना। भाई देखो, किसी को अपनी दुकान बंद करनी है, कोई व्यापारी है, उसको दुकान बंद करनी है अपनी, उसको कहना मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे 3 दिन में दुकान बंद करनी है, बस अब मेरा काम हो गया, मैंने कमा लिया, खा लिया, बच्चे बड़े हो गए, बंद करनी दुकान। अब उसके पास 2 अकाउंट है, एक में तो वो है जिनको उसको चुकाना है, जिनसे उसने लिया है, और एक अकाउंट किसमें, जिससे उसको लेना है। तो दुकान बंद करनी है 3 दिन में, तो क्या करे? क्या करे? जिसको चुकाना है उसको तो चुका दे, ये तो हाथ की बात है, उसको तो चुकाया है, सबको वो अकाउंट तो क्लियर हो गया। और जिनसे लेना है उनसे ले ले, और नहीं दे तो फाड़ के फेंकते पन्ने को, यदि दुकान बंद करनी है तो, और नहीं करनी है तो भाई करता रहे जो करे। तो हमको नहीं पता हमने किससे लिया और किससे दिया, हम तो ये माने कि हमें जो संबंध मिले हैं वो सब सेवा के लिए मिले हैं। असली कर्म योगी वो जो घर से शुरुआत करे। कर्म योगी को अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने बच्चों की सेवा करने में कोई गुरेज नहीं, कोई समस्या नहीं। बाहर तो सेवा हम बहुत करते हैं कि वहां तो माला पहनाई जाती है, हमको अच्छा समझा जाता है, लेकिन कर्म योगी को कोई समस्या नहीं। तो जितने भी संबंध हैं उनको सेवा के लिए माने, और सेवा यदि हमने प्रॉपर कर दी तो आप मान लें फिर ममता कम होती जाएगी। हम सेवा करते नहीं, हम सेवा चाहते हैं, इस कारण ममता हमारी ज्यादा रहती है। तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तू किसी को अपना मत मान, और है भी नहीं कोई अपना। आप पक्की बात मान लीजिए, कोई भी अपना नहीं है। जिसमें आज हमारी इतनी ममता है, बहुत कड़वे शब्दों में यदि कहें, वो कहाँ थे 70-80 साल पहले, जरा पता है? हमारे पिछले जन्म की पत्नी पति अभी कहाँ भटक रहे हैं, पता है? माता पिता पता है कुछ? चैतन्य महाप्रभु जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने महामंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वो श्रीवास पंडित जी के घर पे रात भर कीर्तन किया करते थे, और उस कीर्तन में हर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, कुछ सेलेक्टेड भक्ति थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रात में वहां कीर्तन करते करते ऐसी हालत में आ जाते थे कि विभिन्न अवतारों के रूपों को साक्षात किया करते थे, साक्षात, इसलिए हर किसी की बस की नहीं थी। तो जिनके घर में कीर्तन हो रहा था श्रीवास जी, एक बार प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, तो श्रीवास पंडित को आवाज आई अंदर से रोने की। वो अंदर गए तो देखा उनकी पत्नी रो रही है, और सामने उनका इकलौता पुत्र वो बीमार था, तो खत्म हो गया वो, और उसकी माँ रो रही थी। श्रीवास पंडित ने कहा, सुनो,
तुम्हारे रोने की आवाज से यदि महाप्रभु के कीर्तन में विक्षेप हो गया तो तुम मेरा मरा मुंह देखो। ऐसा करके अंदर आ गए। क्या हालत हुई होगी उस माँ की, उसका इकलौता बेटा जो लाश पड़ी है सामने और वो रो नहीं सकती, कैसा छटपटाई होगी। और आगे कीर्तन में किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। चैतन्य महाप्रभु को थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े से चैतन्य हुए तो उन्होंने पूछा, श्रीवास कोई दुख है क्या? श्रीवास पंडित बंगला में बोलते हैं, प्रभु मोरे कौन दुख, यार भरे सप्रसन्न तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। हे प्रभु, जहां आप विराजमान है वहां कोई दुख हो सकता है क्या? भक्तों ने बताई सारी बात तो प्रभु एकदम से अंदर गए और उनको देख के वो माँ ऐसे फपक फपक के रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोई। पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, क्या हुआ कि ये मेरे से बिना बात करते हुए चला गया? प्रभु बहुत समझाया तो कहा नहीं, मुझे एक बार बात करनी है इससे। ये मैं बात ही नहीं कर पाई, पूरी रात ये बेहोश रहा, मैं बात ही नहीं कर पाई 2 दिन से, मुझे बात करनी है इससे। तो चैतन्य महाप्रभु तो समर्थ हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हाथ फेरा, उस पर कहा, उठो तुम्हारी मां बुला रही है तुम्हें। हरकत होती है उसमें और वो आत्मा बोलती है, प्रभु आदेश कीजिए मुझे अपनी किस माँ के पास जाना है, क्योंकि मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके, मुझे कौन से माँ बाप बुला रहे हैं मुझे बताइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने सबको इस घटना के माध्यम से वो तत्व ज्ञान कराया, उसकी मां को ढाढ़स बंधाया और श्रीवास पंडित से कहा, श्रीवास अरे तुमने आज मुझे खरीद लिया, तुम्हारी इस निष्ठा ने, तुम्हारा इकलौता पुत्र, तुम्हारी इस निष्ठा ने मुझे खरीद लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली भी होगा वो भी मेरा भक्त होगा। ऐसे भक्त होते हैं जो किसी को भी अपना नहीं मानते, किसी को भी, यदि किसी को मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के संबंध से मानते हैं। उनकी ममता भगवान में होती है, भगवान के नाते वो सबसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं वो किसी से द्वेष करते हो, किसी को पराया मानते हो, लेकिन भगवान के नाते अपना मानते हैं। उनका संग, उनकी आसक्ति उनकी केवल भगवान में होती है। तो भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अर्जुन तू कहीं भी चिपके मत, अपना कर्तव्य कर्म कर और अपनी निष्ठा को भगवान से लगा के रख, बस फिर तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण की वो श्लोक बोलने वाले हैं, ऐसा अद्भुत श्लोक पूरी गीता में नहीं। हम कौन हैं ये भगवान श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान इसमें, हम देखें तो सही, सुने तो सही। इसी श्लोक को पढ़ के परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये महामंत्र हमें दिया। वो बड़ा ठोक के कहते थे कि परमात्मा प्राप्ति बहुत सरल है, चाहिए किसको बताए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हम चाहते हैं अपनी पत्नी को, अपनी भोगों को, अपने घर को, अपने बच्चों को। परमात्मा को चाहता कौन है? यदि परमात्मा को कोई चाहे तो परमात्मा तो मिलने के लिए तड़प रहे हैं हमसे। क्या घोषणा कर रहे हैं देखिए भगवान, ऐसी घोषणा है ये, इस पर विचार करेंगे। ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, ममैव वांसो माम एव अंशो। क्या बात है, ये जितने भी जीव हैं, जितने भी ये प्राणी है ना, प्राणी मात्र, ये केवल और केवल मेरा ही अंश है। लेकिन ये जीव बना हुआ ये आत्मा, क्यों? भगवान कह रहे हैं मनसस्थानि इंद्रियाणि, इसको प्रकृति में ज्यादा मौज मजा लगा तो ये इंद्रियों को भोग रहा है मन के थ्रू, और ये
घूम रहा है तो राजा का बेटा, लेकिन मजदूरी कर रहा है, मास्टर रोल पे लगा हुआ है, 35 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है और कह रहा है कि वाह क्या कर्म योग का पालन कर रहा हूँ, है राजा का बेटा, लेकिन होश नहीं है क्या है ये। ममे 500 केवल और केवल मेरा है, ये दूसरे का नहीं है। मैं कहता हूं यदि अंबानी जी या टाटा बिरला, जो भी आजकल अंबानी जी का नाम ज्यादा हो गया इसलिए बोल रहा हूं, वो यहाँ जयपुर में आए और हमारे सबके सामने घोषणा करते हैं कि ये महेश जी जो बैठे हैं आगे, महेश गुप्ता साहब एडवोकेट, ये भाई मेरे मैनेजर हैं, ये जो कुछ लेन देन करेंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी, ऐसा कह जाए हमको अंबानी जी। तो महेश जी हमारे पास आए, 10 लाख रुपए मांगने, दे दोगे? हाँ दे देंगे। अच्छा अंबानी जी तो कुछ कहे नहीं और महेश जी आए हमारे पास जौहरी बाजार में, अरे भाई साहब देखो हम अंबानी जी के मैनेजर हैं, हमें 10 लाख चाहिए, दे दोगे? 10 रुपए नहीं देंगे। क्यों देंगे? हम केवल और केवल भगवान के हैं, ये घोषणा कर कौन रहा है? भगवान स्वयं कर रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं 99.99% काम तो भगवान कर चुके हैं, हमको तो केवल ऐसे ही फर्जी रूप से हाथ उठाने और बोलना है बस, है ना, इतना ही चाहते हैं भगवान, बस वो चट लगा के हमको खींच लेंगे, हम कैसी भी पोजीशन में हो। अरे हम कोई कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की तब नहीं है हमने। आज ये इतना बड़ा हॉल है, छोटा बच्चा जो घुटनियां चल रहा है, चलना सीख रहा है घुटने अभी, वो यदि वहां पहुंचना चाहे उस कॉर्नर पे पहुंच सकता है, छिल जाएगी घुटने। और बच्चे जब चलते हैं ना तो आप देखते हैं वो ऐसे 1-2 कदम बढ़ाते हैं घुटनियां, मुझे तो याद नहीं है, मैं 20-22 साल हो गए, लेकिन आप बताओ, तो फिर वो 1-2 कदम चल के मुंडी को नीचे कर लेता है और उसको ये नहीं पता पट्टे को कि इधर जाना है, कि पता चला 4 कदम चला भी तो इधर की जगह कहाँ पहुंच गया। ये हमारे साथ होता है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो अब बच्चे को चलना आता नहीं और माँ के पास जाना है तो क्या करे, वो क्या करे? बस हाथ ऊंचा कर दे, पुकार ले माँ को जैसे है, तो पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो, हरि चाले 100 कोस। एक कदम चलना है, कदम कोस नहीं, कदम कदम। पता है शायद भगवान को क्या चल सकते हैं, भगवान कितना चलने वाले हैं? 100 कोस। एक बार पुकार लगा दे बच्चा तो माँ आएगी, 4 डग भरेगी और गोदी में ले लेगी। बस यही है ये श्लोक। हम कुछ भी साधन करें, माला भी जपें, जो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा, ये भी करें तो आश्रय किसका रखें? भगवान का, माला का नहीं रखें। लोग माला करते हुए भी द्वेष कर बैठते हैं, ये साधकों की समस्या है। कोई 64 माला करते हैं, कोई 32 माला करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन उनको जो माला नहीं करते हैं या जो कम माला करते हैं उनको देख के अपने में जो है एकदम से उछाल आता है। ये एक नई बीमारी है, बहुत सूक्ष्म बीमारी है लेकिन नई बीमारी है, ये नहीं पालनी। हमको इस संबंध पे ध्यान देना है। ममे वांछो जीव लोके, हम केवल और केवल भगवान के लिए। और भगवान यही बात कह रहे हैं अगले उसमें कि अर्जुन, सारे वेदों को, मैं इसको सारे वेदों को किसी ने जान लिया ना, उसकी अंतिम कसौटी ये है कि उसका भगवान के चरणों में भगवान से प्रेम हुआ या नहीं, वो भगवान की बात मानने को तैयार है या नहीं, या मन बुद्धि के घोड़े पे सवार है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अब हम प्राणी से व्यवहार तो यथायोग्य कर सकते हैं, कोई दुष्ट है तो ट्रीटमेंट तो कर दें उसका, लेकिन उसके हृदय में भी कौन बैठे हैं? इसलिए संतों को कभी कोई बुरा आदमी दिखता है, वो भगवान देखते हैं, बैठे हैं इसलिए देखते हैं। और हमको, हाँ, हम दिया लेके जाए कोई हमको एक अच्छा आदमी नहीं मिले, हाँ, एक को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई नहीं। यहाँ थोड़ा फुर्सत से बढ़ा है भगवान ने। और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय होता है, संशय का नाश होता है। और अगली बात देखिए, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। यानी बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया, वेद का मतलब संपूर्ण शास्त्र। संपूर्ण शास्त्र, लोग कहते हैं हम तो वो पढ़ते हैं, हम तो फलानी टीका पढ़ते हैं, हमारे फलाने गुरुदेव हैं, हमारे, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ये सनातन धर्म की ब्यूटी है कि हमारे पास इतने ऑप्शन है, लेकिन अंत में कहीं एक जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे, या जिस नाव से पार कर रहे हो उस नाव को भी कंधे पे लेके जाना है काम में। भाई आपने जंगल में नदी पार करने के लिए नाव बनाई, बहुत अच्छी बात है ये तो, और नाव से आप पार हो गए। अब गांव में जाओगे तो उस नाव को टाट पर रख के ले जाना है क्या, या छोड़ना है? छोड़ना है। लेकिन हम अपने मत संप्रदाय, गुरुजी फलाना ठिकाना, इतना उलझाव है हमारे यहाँ, मत पूछो, आप मत पूछो। अरे टारगेट है केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में प्रेम। और यदि गुरु ये नहीं कहता है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस हटाओ उसको। ऐसे गुरु हैं जो खुद के चरणों की पूजा कराते हैं। गुरु भगवान है, लेकिन गुरु खुद नहीं कहता, ये बात ध्यान रखना। गुरु भगवान ही है, गुरु शरीर होता भी नहीं है, गुरु तत्व भगवान ही है, लेकिन गुरु स्वयं को भगवान का दास मानता है। और किसी को शास्त्र पढ़ के ये बात समझ में नहीं आए तो उसका शास्त्र पढ़ना बेकार है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। षडंगादि वेदो, षड अंग यानी वेद के 6 अंग, पुराण शास्त्र निरुक्त, जिनको पढ़ने में 25 साल लगे, वो मुख में है। मुखे शास्त्र विद्या, ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। उसको तुम पद्य दे दो, वो गद्य में बदल दे, गद्य दे दो, वो पद्य में बदल दे, सारे श्लोक या श्लोक को इधर उधर कर दे। ऐसा पंडित, उसके बारे में बात हो रही है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम ततै किम ततै किम ततै किम ततै किम। यशोदा किशोरे मनोवा न लग्नम। यदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उसका प्रेम नहीं हुआ, उसने लगन नहीं किया अपना, तो उसने क्या किया, क्या किया, क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। बड़ी गहरी खाइयां खोदनी बनती। अब भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन देखिए, यहाँ पे भगवान का वर्णन, अब तक जो वर्णन गीता में आया ना, उससे कुछ अलग है ना। अब तक आया जड़ चेतन, परा अपरा, क्षर अक्षर, पुरुष प्रकृति, यहाँ कुछ अलग वर्णन है ना, अलग है। यहाँ क्या कहा भगवान ने? क्षर को भी भगवान ने पुरुष कह दिया, दोनों को पुरुष कह दिया। नासवान को भी भगवान ने पुरुष कह दिया और अक्षर को भी पुरुष कह दिया, और खुद को क्या कह दिया? पुरुषोत्तम कह दिया। आगे कहेंगे, इसको पढ़ लेना पहले श्लोक को। वो कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूं, ऐसा कहा भगवान ने। अब देखिए, जड़ को भगवान ने पुरुष को क्यों कहा, यानी प्रकृति को भी भगवान ने पुरुष क्यों कहा, ये छोटी सी एक बात आती है। तो हम इस बात को समझें। अब 3 दिन हो गए, इसलिए भगवान ने शायद ये कह दिया लास्ट में।
कि जड़ चेतन भी वास्तव में कुछ नहीं है, तत्व एक ही है। जड़ चेतन का जो विभाग है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारी बुद्धि में राग द्वेष भेद है। एलकेजी में तो 2 विभाग हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप 2 में से 5 गए तो कितने कितने बचते हैं रामगोपाल जी? 3 बचते माइनस के, है ना? बिल्कुल सही है, माइनस के 3 बचते हैं। लेकिन मैं रामगोपाल जी के पोते से पूछूं, मान लो वो एलकेजी में पढ़ रहा है या पहली क्लास में पढ़ रहा है, और मैं उससे पूछूं, उसके जो मास्टर जी हैं उन्होंने बताया हुआ बेटे छोटे में से बड़ा नहीं लगता है, तो मैं उससे पूछूं अच्छा 2 में से 5 जाते हैं कितने बचते हैं? तो रामगोपाल जी कहते हैं -3। वो कहता है दादू को कुछ नहीं आता, इनको कुछ आता ही नहीं है, 2 में से 5 तो घट ही नहीं सकते। अच्छा वो गलत बोल रहा है क्या? सही बोल रहा है। तो एक लेवल पे जड़ और चेतन 2 हैं, लेकिन जब अपग्रेडेशन होता है, पीएचडी लेवल पे होता है, तो 2 नहीं, सत्ता एक ही बचती है। और तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं, ये जड़ चेतन कुछ नहीं, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव तेहि धन। यानी जड़ चेतन भी कुछ नहीं है, ये हमने समझ लिया। इसलिए भगवान ने कह दिया 2 पुरुष हैं, लेकिन अर्जुन पुरुषोत्तम मैं हूं। और जो मुझे ऐसे जान लेता है, भगवान 19वें श्लोक में कह रहे हैं, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा, जो ऐसे मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है कि कण कण में मैं ही हूँ वास्तव में असली तत्व, तो फिर वो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है ये। सर्वविद भजति सर्वभावेन, यानी अब वो भगवान का भजन कर रहा है, तो गीता का प्रचार कर रहा है, तो झाड़ू पोछा लगा रहा है, तो ऑफिस में है, तो वो कहीं भी है, कुछ भी कर रहा है, उसका भजन लगातार चल रहा है। सामने वाले को लग सकता है कि ये तो भजन तो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसका एक तार है बिल्कुल भगवान से, एक तार बिल्कुल। और भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो मैंने अभी अभी तेरे से ये पूरा कहा, ये शास्त्र है। कहा ना भगवान ने अंतिम श्लोक में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तमया नघ। हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, ये शास्त्र मैंने बहुत गुह्यतम है, ये जो मैंने बताया तेरे को, लेकिन ये मैंने तेरे को कह दिया। देखिए नाटक कोई होता है ना, या नाटक होता है, आजकल नाटक नहीं होते तो फिल्म होती है, सस्पेंस फिल्म होती है ना, तो सस्पेंस फिल्म में वो जो रहस्य की बात है वो बता दे कोई पहले तो खराब हो जाता है ना मामला, कोई बताता थोड़ी है। नट जो आता है वो पहले आते थे, वो बहरूपी है, वो बताते थोड़ी थे। भगवान ने या अर्जुन को ये बता दिया कि तू समझ क्या रहा है, ये टुक टुक करने वाला सारथी थोड़ी बैठा है। कौन हूं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण अंतिम तत्व मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने यहाँ बता दिया। और कह रहे हैं अर्जुन, जो इसको जान लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग प्रश्न उत्तर ले लें यदि किसी के हों 2 मिनट में, नहीं तो फिर अगला अध्याय लेते हैं। आ जाता है, ये तो प्रकृति है, पता नहीं अब कैसे, जड़ तो कुछ ना कुछ होती होगी। प्रश्न ये है कि ये पीपल का जो पेड़ है ना, ये बिना जड़ के कैसे आ जाता है? सब जगह आ जाता है, कहीं भी जड़ तो होती होगी। हाँ, बीज तो है ही, जड़ तो है ही।